हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ है स्टडी सत्या में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंकगणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशतता के बारे में। परसेंटेज ये प्रतिशत जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे इसको समझ लेने से अन्य चैप्टर जैसे लाभ, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझा, इन चैप्टरों को समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर के बारे में। देखते हैं क्या है प्रतिशत। तो प्रतिशत को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत हम बात करें कि प्रतिशत से तात्पर्य होता है प्यारे छात्रों प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा अर्थात हम बात करें तो इसको और समझे तो हम कह सकते हैं प्रतिशत 100 में से लिया गया अंश होता है। प्रतिशत 100 में से लिया गया अंश होता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर सौ होता है। तो 100 में से जो भी भाग हम ले लेते हैं वही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत के चिन्ह की बात करें तो प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस तरह होता है। ऐसे में अगर हम बात करें प्रतिशत में 1% की, तो 1% बराबर 1/100। अर्थात यदि हम 100 में से 1 भाग ले लेते हैं तो वो 1% के बराबर होता है। इसी प्रकार हम बात करें यदि x% की, तो x% बराबर x/100। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार x चर है, तो जो ये x यदि चर है तो हम बात करें कि 100 में से जो भी भाग हम लेंगे, 100 में से जो भी भाग ले लेंगे वही क्या होगा, प्रतिशत कहलाएगा। जैसे यदि हम 100 में से 4 भाग प्राप्त करते हैं
यह 4% के बराबर है, यानी कि 4% मतलब 4/। तो 100 बराबर भागों पे से हमने 4 भाग प्राप्त कर लिए, तो ये 4% कहलाया, अर्थात 4/100 कहलाया। तो इस प्रकार कुछ भी हो, 5% बराबर 5/100। ऐसे में इस प्रकार जो भी प्रतिशत होगा वो 100 में से ही लिया गया भाग होता है। ऐसे में आगे हम बात करते हैं इसमें। अब सबसे पहले हमें पढ़ना होता है प्रतिशत के बारे में। किसी प्रतिशत मान को भिन्न में परिवर्तित करना। आइए देखते हैं प्रतिशत मान को, एक प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना। प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, प्रतिशत से तात्पर्य क्या, 100 में लिया गया। अगर 1% की हमने बात किया तो 1/100। इसी प्रकार यदि हम बात करें 4% की, 4/1%। ऐसे में क्या हुआ, 4/1/100, तो ये 4/100 कह जाए। अब ये 4/100 भी एक भिन्न है, परंतु ये सरलतम भिन्न नहीं है, अर्थात भिन्न का मानक रूप नहीं है। तो इसको हम छोटा करते हैं, सरल करते हैं। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या होगा, तो ये अपने सरलतम रूप में जब आएगा तब ये इस प्रतिशत मान का वास्तविक भिन्न प्राप्त होगा। तो अब इसको सरल करने के लिए अगर हम अंश और हर में उपस्थित जो संख्याएं हैं उसकी मैसे से भाग देते हैं इनमें, तो ये वैल्यू अपनी सरलता मान में प्राप्त हो जाएगा। हम देखेंगे 4 और 100 का मैसे 4 होता है, भाग दे देंगे 1/4 से 4 में भाग गया 1, 4 से 100 में भाग जाएगा तो 25। तो 4% का भिन्नात्मक मान 1/25 प्राप्त हो। इस प्रकार हम बात करते हैं 1% बराबर 1/100, तो हम बात कर सकते हैं तो 2% बराबर 2/100। अब किसी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए उस प्रतिशत मान में उपस्थित अंक के हर में 100 लिखने से प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ, 2/100 हो गया। इस प्रकार ये भी भिन्न है लेकिन वास्तविक रूप से नहीं। अभी हम इसे छोटा कर सकते हैं, तो इसे छोटा करते हैं तो 2 से भाग देंगे अंश और हर में, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये छोटा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
1/50, 2 कम 2 और 50 दूना। इस प्रकार बात करें ऐसे ही तो हम देखें इसके अलावा 5%। अब 5% की हम बात करें तो इसमें जो अंक है उसको हमने लिख लिया, इसके हर में 100 रख दिए, तो 5% का ये एक भिन्नात्मक मान तो प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तविक भिन्न भी प्राप्त नहीं। अब इसको हम भाग देंगे, तो इसमें हम भाग देंगे किससे? 5 व 100 के मैसेज, तो 5 से भाग दिया, हमसे नहीं 5 से भाग दिया, कितना हुआ? 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। इस प्रकार 1/20 प्राप्त। 5% का भिन्नात्मक मान 1/20 प्राप्त होता है। ऐसे में आगे हम बात करें तो बात करेंगे 7% की हम बात करेंगे, तो 7% की हम बात करें तो 7/100। अब जब 7/100 प्राप्त हुआ तो हम देखते हैं क्या, इन दोनों का जो मैसा है 7 व 100 का 1 प्राप्त होता है, अर्थात 7 व 100 सहभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे में 7% का जो भिन्नात्मक मान भिन्न है वह 7/100 ही होगा। इसके अलावा बात करें हम 12 से 1/2%, तो अगर 12 से 1/2% की हमें बात करना है भिन्नात्मक मान, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये एक मिश्रित भिन्न है, तो मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। अब इसके लिए इसका इसमें गुणा और फिर इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 12 गुना 24 1 25, 25/2%। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 25/2 गुणे 1%। अभी प्यारे छात्रों ये बहुत ही बेसिक की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार 25/2 गुणे 1%, 1/100, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 से कम 25 और 25 से ऊपर, ऐसे में हमें प्राप्त हुआ क्या? 1 कम 1 4, 1/8 हमें प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं, तो प्यारे छात्रों इनको और हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। 25/2 प्रतिशत को हटाया नीचे, गुणे 100 लगा दिया, 25 कम 25, 25 चौका 1/4 गुना 8, 1/8 प्राप्त हुआ। आगे हम बात करते हैं और इसमें तो हम सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमने सीखा, अब हम सीखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हमने क्या देखा प्यारे छात्रों? 100/2 गुणे 1/100। अब ये क्या है? ये प्रतिशत मान होंगे, इस प्रकार प्राप्त हुआ, इसके स्थान पर हम प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं और इसको हम भाग दे देते हैं।
तो हमें प्राप्त होगा कितना, 50%। इसी प्रकार अब इसको और हम सरल शब्दों में समझें तो हमने क्या किया, 1/2 था, इसमें अंश में 100 से गुणा किया और ये 1/100 वाले को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 50%। अर्थात प्यारे छात्रों, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसके अंश में 100 से गुणा करके प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं और उस वैल्यू को हल कर लेते हैं, तो जो मान प्राप्त होता है वही उसका प्रतिशत होता है। यदि हम बात करें प्यारे छात्रों, इसके अलावा 1/4 के प्रतिशत मान के बारे में, 1/4 के प्रतिशत मान के बारे में, 1/4 का प्रतिशत मान क्या होगा, 1/4 गुणे 100 किया और प्रतिशत चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो काटते हैं तो ये 25, 4 कम 4, 25 चौका 100, तो इसका प्रतिशत मान 25% है। इसी प्रकार अन्य भिन्नों का हम याद कर सकते हैं, जैसे 3/4 का निकालें तो 3/4 का प्रतिशत मान 3/4 गुणे 100%। इस प्रकार हम बात करते हैं, 4 कम 4, 25 चौके 100, 25 3 50। इस प्रकार हमें 3/4 का प्रतिशत मान 75% प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम बात करें एक भिन्न की, 1 से ही 1/2 की। अब हम बात करते हैं 1 से 1/2 की, अर्थात 1.5 की, तो 2 कम 2, 1 3। तो प्यारे छात्रों, हमने बात किया क्या, 3/2 आया। अब इसमें 3/2 अर्थात 1.5 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे में हम बात करें तो 2 कम 2 और इसको कैंसिल करते हैं, 2 5 10 और 1 0 50, तो 50 3 150। इस प्रकार 1.5% का मान 150 प्राप्त हो गया। सॉरी, 1.5 का मान 150% प्राप्त हुआ। ऐसे में हम बात करें प्यारे छात्रों कि अगर ये 75% का मान 3/4 या 3/4 का मान 75% और 1.5 का मान 150% है, तो 100% किसका मान होगा। प्यारे छात्रों, हम बात करें 100% किसका मान होता है, तो 100% किसका मान होता है, इसके लिए हम देखें तो 100% को ही पहले हम कन्वर्ट करें, बदले भिन्न में, तो 100% बराबर 100 गुणे, हम जानते हैं प्रतिशत का मान 1/100, या हम दी गई संख्या के बटे 100 लिख करके किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो प्रतिशत का मान साधारणतः हमने क्या समझा, 1/100 सॉल्व किया,
100/100 हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ, मान आया 1। तो 100% का मान क्या होता है? 1। अब इसी प्रकार प्यारे छात्रों, अगर हम बात करें 1 के बारे में, 1 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 1 बराबर हम बात करें तो 1 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। तो हमने 100 से गुणा किया और प्रतिशत चिन्ह लगा दिया। ऐसे में हमें क्या प्राप्त हुआ? ये 100% प्राप्त हुआ। अर्थात हमने क्या समझा यहाँ से प्यारे छात्रों? हमने समझा कि कोई भी एक पूर्ण संख्या है तो उसका 100 गुना उसका प्रतिशत हो। जैसे 1 का प्रतिशत मान 1 का 100 गुना 100%, 2 का प्रतिशत मान 2 का 100 गुना 200% होगा। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में पहले बात करेंगे कुछ भिन्नों के प्रतिशत मान या कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत के भिन्नात्मक मान, जो हमें प्रतिशत के सवालों को हल करने में आसान बनाएंगे, मदद करेंगे। तो उनके बारे में जानेंगे। इसमें इतना ही।